गाइस आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये जनरल सब्सिडी और ऑनर्स दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? यानी आपको बताना है मुख्य न्यायाधीश सहित जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसकी कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 20, 25, 26 या 17। गाइस अगर आपको आता है तो अब भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26। बता दें कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 के तहत, ठीक है, 1 to 4 के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या है 26। किस अनुच्छेद के थ्रू अगर पूछे तो 124 अनुच्छेद के द्वारा ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उसका जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन लगाते जाना यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 124 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस वर्ष तक किस उम्र तक बने रहते हैं? यानी आपको बताना है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वह अपने पद पर किस उम्र तक रह सकते हैं? ऑप्शन है 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष। देखो ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की उम्र जो रखा गया है पद पर रहने का, ठीक है, वो रखा गया है 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यानी आपको बताना है केंद्रीय मंत्रिपरिषद जितने भी मंत्री है केंद्र में, ठीक है, वह सभी सार्वजनिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति उसे आंसर देना होगा, किसके प्रति उसे जो भी सवाल है उसका उत्तर देना होगा। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा या लोकसभा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है। केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ये होगा लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है? यानी आपको बताना है प्रधानमंत्री जो बनता है, ठीक है, उसे कैसे हटाया जा सकता है उसके पद से। ऑप्शन है महाभियोग के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा या लोकसभा में अविश्वास के पारित प्रस्ताव द्वारा। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ठीक है। लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव लाता है, वोटिंग होता है, अगर उस वोटिंग में प्रधानमंत्री अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया, ठीक है, तो वह अपने पद से इस्तीफा देना होगा, उसे अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है। यानी आपको बताना है केंद्र सरकार की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या उपराष्ट्रपति। तो केंद्र सरकार की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वह निहित है प्रधानमंत्री में, ठीक है, प्रधानमंत्री में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार यानी कि राष्ट्रपति संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है वह उसका प्रयोग वो कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, किसके प्रति उत्तरदायी है? ये है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संघीय संसद के प्रथम सदन को कहते हैं, यानी संघीय संसद के जो प्रथम सदन होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या ग्राम सभा। तो संघीय संसद के जो प्रथम सदन होता है यानी पहला सदन होता है उसे कहा जाता है राज्यसभा, ठीक है। दूसरा कौन होता है? लोकसभा। अगर दूसरा पूछ ले कि दूसरा सदन कौन है तो ये है लोकसभा। पहला सदन कौन है? तो राज्यसभा। और यहाँ ध्यान रखना कि लोकसभा को प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि प्रतिनिधि सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा या राज्यसभा को, तो प्रतिनिधि सदन कहा जाता है लोकसभा को, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वह कितना निर्धारित की गई है? 530, 540, 545 या फिर 552। तो लोकसभा में जो वर्तमान में यानी करंट में जो है वह 545 निर्धारित की गई है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार की गई है? तो अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के जो सीटों की संख्या है वो 545 की गई है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 15 सदस्य संघ शासित प्रदेश से चुने जाएंगे, ठीक है, संघ शासित प्रदेश से चुने जाएंगे 15 सदस्य। और वहीं 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट मनोनीत किए जाते हैं,
तो टोटल हो गया 547, ठीक है, 547 सीट है तो 545 ही माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के अनुसार लोकसभा भंग करने का शक्ति निहित है। यानी कि संविधान के अनुसार लोकसभा को भंग करने का जो शक्ति है वह किसमें निहित है, किसके पास है, ठीक है। ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष के पास, प्रधानमंत्री में, सर्वोच्च न्यायालय में या राष्ट्रपति में। तो संविधान के अनुसार जो लोकसभा को भंग करने का शक्ति है वह है राष्ट्रपति में, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में है? अगर अनुच्छेद पूछ ले कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा को भंग कर सकती है, तो ये कर सकती है 85, ठीक है, अनुच्छेद 85 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी आपको बताना है संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वह कौन करता है? ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या विरोधी दल के नेता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। संसद के जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है ये कौन बुलाता है? ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा इसे बुलाया जाता है और जो इसकी अध्यक्षता करता है ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये है 108, ठीक है, अनुच्छेद 108 के अनुसार। ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 108 कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो आपको बताना है कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर, या अनंत शयनम अयंगर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जिसे जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। देखो अगर जीवी मावलंकर का जन्म पूछ ले, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर का अगर जन्म पूछ ले तो 27 नवंबर 1828 में हुआ था बड़ौदा में, ठीक है, बड़ौदा में हुआ था, मराठी परिवार में। ये भी ध्यान रखना, कहाँ पे? मराठी परिवार में बड़ौदा में हुआ था 27 नवंबर 1888, जीवी मावलंकर। वहीं पूछ ले कि वह स्पीकर कब बना था, ठीक है, प्रथम स्पीकर जो लोकसभा का बना था वह कब बना था? तो वह बना था 1952 में, ठीक है, 1952 में जब लोकसभा का गठन हुआ था तो उस समय वो प्रथम लोकसभा स्पीकर बना था, ठीक है। स्पीकर को ही अध्यक्ष कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों को पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसे हटाने के लिए उसके पद से कितने सदस्य होनी चाहिए, कितने सदस्य की आवश्यकता है? ऑप्शन है 1/3, 2/3, 3/4 या 4/5। काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2/3। राज्यसभा के सदस्यों को अपने पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ये होती है 2/3 सदस्यों की आवश्यकता। ये किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 121 के द्वारा इसे किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल कब समाप्त होता है, ठीक है। यानी आपको बताना है राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है या फिर कब समाप्त होता है। ऑप्शन है 6 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या फिर 9 वर्ष बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। राज्यसभा के जो कार्यकाल है वह समाप्त होता है 6 वर्षों के बाद, ठीक है, यानी कि 6 वर्षों का राज्यसभा का कार्यकाल होता है। इसमें अनुच्छेद पूछ ले तो 83, ठीक है, अनुच्छेद 83 के अनुसार इसमें प्रावधान किया गया है 6 वर्षों का। नेक्स्ट है राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। तो राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसका अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और जो राज्यसभा की संयुक्त बैठक होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ये दोनों याद रखना। और ये अनुच्छेद 108 के अनुसार किया जाता है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? यानी कि आपको बताना है राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उसकी सदस्य की संख्या में अगर कोई परिवर्तन करना है, ठीक है, कम या बेस करना है, ठीक है, तो किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या संविधान संशोधन। किसकी आवश्यकता होगी? तो ये होगी संविधान संशोधन की, ठीक है। संविधान संशोधन द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों को घटा या फिर बढ़ाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद द्वारा इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है संविधान संशोधन में? तो ये संविधान संशोधन 368 के द्वारा इसे कम या बेस किया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों को कितनी वेतन और भत्ते मिलते हैं, ठीक है। यानी कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उसको कितना वेतन मिलता है, यानी पगार कितना मिलता है और भत्ता ये सब कितना मिलता है, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो ये मिलता है वर्तमान में 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए प्रति महीना राज्यसभा के सदस्यों को दिया जाता है। और ये किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है 2 लाख रुपए? ये किया गया है अनुच्छेद 106 के अनुसार, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आज प्लीज वीडियो को लाइक करना, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।